अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से हम जो है आपको ये बताना चाहते हैं कि लोग यहाँ पर जब 7-8 दिन रहते हैं और रह के जब जाते हैं तो बहुत जो है तकलीफ दे वो जो है सिचुएशन रहती है। बहुत ज़्यादा रोना आता और दिल नहीं चाहता कि मदीना छोड़ के जाए। और जो मदीने में रहते हैं उनको तो ज़्यादा पता है कि मदीना छोड़ के जाना कितना भारी और कितना जो है तकलीफ दे गुजरता। सिर्फ थोड़े दिन के लिए रह के यहाँ पर जाने के बाद जो है इतनी तकलीफ होती है। आइए हम आपको एक बेहतरीन वाक़या सुनाते हैं। यही मदीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान 17-18 ईयर्स के नौजवान मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन के लिए भेजा दावती काम के लिए। उनको भेज के उनको छोड़ने गए साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआद इब्न जबल को कहा कि मुआद तुम जब वापस आओगे तो तुम मुझे नहीं पाओगे, यानी तुम जब वापस आएंगे मैं नहीं रहूँगा। अल्लाह अकबर, यानी गोया कि मैं आप आए तक मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, ज़िंदा नहीं रहूँगा। अल्लाह अकबर। मुआद इब्न जबल को ये बात सुन के आंखों से आंसू निकल गए, रोना शुरू कर दिए, क्योंकि मेरे भाई सिर्फ मदीना छोड़ के जाना ही हमारे लिए इतनी तकलीफ थे, यानी एक पहाड़ जैसा गुजरता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के जाना, वो भी एक कम उम्र लड़का 17-18 साल का, उसके ऊपर क्या यानी इतनी क्या मैच्योरिटी लेवल होगी उसकी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो रोने लगे। लेकिन ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे थोड़ा और वक्त दें, बहुत सारे सहाबा हैं उनको भेज दें, मुझे थोड़ा वक्त मैं आपके साथ वक्त गुजार लूँगा, फिर इंशाअल्लाह ताला मैं चला जाऊँगा। ये नहीं कहा। फिर वो चले गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वैसे ही हुआ, उनसे दोबारा मुलाकात वो आए तक नहीं रहे। तो यहाँ पर लेसन ये है कि आज हमारे भी 17-18-20 साल के नौजवान हैं, हमारी ज़िंदगियाँ कहाँ गुजर रही हैं। ये नौजवान ये बिल्कुल भी कितनी क्या लेवल होगा और क्या मोहब्बत होगी। तो यहाँ पर लेसन ये मिलता है कि आपको अल्लाह ताला के हुक्म के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की और हुक्म के और दीन इस्लाम के लिए अपने आप को, अपनी जान माल को कुर्बान और सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ा लेसन है। हम तो हमारे ख्वाहिशात, जो हराम ख्वाहिशात है उसको जो है सेक्रीफाइस नहीं करते यहाँ पर। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त गुजारने की भी बात आ सकती थी। ये तो बहुत अच्छी बात थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ वक्त गुजारते, लेकिन उसके बावजूद भी इसको भी कुर्बान किया और वो चले गए। क्या लेवल था होगा उनके ईमान का। अल्लाह अकबर। आज हमारे पास हदीस आती है, कुरान की आयत आती है, हम लाइट ले लेते हैं। तो ऐसा मत करिए और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में सहाबा इकराम के जैसा जज्बा पैदा करे, हमारे नौजवान को सहाबा इकराम के जैसे जो है रोल मॉडल बनाने की तौफीक अता फरमाए। कोई दूसरे अल्लाह के नाफरमानों को रोल मॉडल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है जब हमारे पास खुद बेहतरीन हीरोज़ मौजूद हैं। चलिए हम यहाँ से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर जैसा सहाबा इकराम ने समझा और उस पर अमल किया उस वैसे ही तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमको बार बार मदीने में ही रखे अल्लाह ताला हमको। और जो भाई तड़प रहे हैं, बहन तड़प रही हैं कि अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत और मदीने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की ज़ियारत हो जाए, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी इस दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के साथ जन्नत में इकट्ठा करे। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने माना कि दुनिया बहुत है हंसी, हमने माना कि दुनिया बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं, ऐसा मंज़र ज़माने ने देखा नहीं, ऐसा मंज़र ज़माने ने देखा नहीं, जैसा मंज़र मदीने में मौजूद है।